Hello everyone, welcome to my new video. In this video, I am going to share with you all how I am reading the book Indian People and Economy. ये इस जो बुक है इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट मुझे लगता है जो हम रीड करेंगे बार बार तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैंने इंडेक्स को यूज़ करके कुछ चीज़ें अपने लिए सॉर्ट आउट की हैं, कुछ स्ट्रैटेजी है जो मैंने यूज़ की है तो मैं वो शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो मैंने इंडेक्स को बहुत यूज़ किया है, मैंने उसमें क्रॉस कट्स लगाए हैं, स्टार मार्क किया है इम्पॉर्टेंट चैप्टर के लिए एंड टिक मार्क किया है जो चैप्टर्स उतनी ज़्यादा मतलब पढ़ना है हमें, लेकिन उसमें भी किसका नोट बनाना है, कैसे नोट बनाना है और क्या हम मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और क्या प्री के लिए। तो ये सब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी और कैसे मैंने इसे किया है वो सब मैं दिखाऊँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्स है और मैंने बताया जैसे यहाँ पे क्रॉस लगा है, जो चैप्टर्स मैंने बस एक बार ही पढ़ना है या उतने इम्पोर्टेंट नहीं है छोड़ भी सकती हूँ मैं। एंड स्टार लगा है जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, जैसे कि मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज एंड ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बिकॉज वी कैन सी कि प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं जो कि करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं दो, बट फिर भी इसमें से भी हम स्टार्टिंग नॉलेज थोड़ी यूज़फुल होती है जो हमें यूज़ कर लेनी चाहिए। तो पहले देखिए फर्स्ट चैप्टर माइग्रेशन वाला था, तो उसमें मैंने कैसे मेन नोट्स बनाए हैं जो कि मुझे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी यूज़फुल होंगी और जो मुझे मेंस के लिए भी हेल्प करेंगी जब मुझे आंसर्स लिखने होंगे। एंड प्री के लिए भी आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसमें वो चीज़ें एक मतलब एलिमिनेशन के लिए भी काम आएंगी एंड जब मुझे क्वेश्चन कोई करना होगा उसके लिए भी काम आएंगी। तो मैंने मेरे नोट्स वैसे बनाए हैं। जब आप ऐसे पढ़ के नोट्स बनाओगे तो आपको मतलब बेसिक चीज़ें लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे फेसेट्स यूज़ किए हैं, डेमोग्राफिक, सोशल, एनवायरमेंटल और जैसे विमेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा माइग्रेशन का। तो ये सारा मीन्स के लिए कंटेंट हो गया एंड जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिस रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं प्री में तो वो मैंने लिखे हैं। तो इस तरह से मैंने इसका नोट बना लिया। पॉपुलेशन चैप्टर मैंने नहीं रीड किया क्योंकि उसे रीड करने की ज़रूरत नहीं मुझे लगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता उससे उतने क्वेश्चंस आते हैं जो इस बुक से हो सकते हैं। तो ये था इसका। एंड देन बस ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सेटलमेंट्स वाला ऐसे ही एक बार पढ़ लो तो पढ़ लो, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड देन यहाँ पर आता है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, तो इसको मैंने अच्छे से पढ़ा है क्योंकि इसमें से आता है क्वेश्चंस। एंड वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से हमें पूरा लिखना पड़ेगा, हर चैप्टर को नोट्स बनाना है। हमें बुक की फ़ोटो कॉपी तो बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों की कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मीन्स के लिए ऐसे कंसेप्ट जैसे कि CPR, इसका बेनिफिट, ये सब पता होना चाहिए। तो मैंने वो सब लिखा है एंड मैं ऐसे एरो बना के लिखती हूँ ताकि नोट्स थोड़ा ठीक लगे, मतलब ऑर्गेनाइज लगे, मुझे अच्छे से मतलब याद करने में उतनी दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। तो उस तरह से आप देख सकते हो प्री में क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कौन सी क्रॉप कौन सी एरिया में कैसा उसे टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो मैंने देखिए पल्सेस, ग्राम, टी, कॉफ़ी, ग्राउंड नट, ऑयल सीड्स, मतलब जितने भी हैं इन सब का पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, और कहाँ पर वो ज़्यादा यील्ड होती है, कहाँ पर कम होती है, मैंने ये सब भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने मेरे नोट्स बनाए हैं ताकि मुझे एग्ज़ाम में दोबारा से बुक पूरी ना पढ़नी पड़े, या इवन जो मैंने फर्स्ट रीड में अंडरलाइन किया है उतना भी ना पढ़ना पड़े, क्योंकि हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं ये नोट्स जो मैं बनाऊंगी 8-9 पेजेस में पूरी बुक समेट के रख दूंगी समरी की तरह, बस वही उतना ही मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने बेसिक जो प्री के लिए इन्फॉर्मेशन होती है वो भी लिख ली है, डिफरेंट पेन्स का यूज़ किया है। तो ये सारा मैंने किया है यहाँ पर। एंड अब आप देख सकते हो कि मैं आपको दूसरा चैप्टर दिखाऊंगी कि मैंने लैंड रिसोर्स एग्रीकल्चर इसको कैसे किया है। तो देखो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर पार्ट वाला है ना, ये वाला इंडियन इकॉनमी वाली जो बुक है, आप चाहे संजीव वर्मा सर की पढ़ो, रमेश सिंह सर की पढ़ो, किसी की भी पढ़ो, कहीं से भी कंटेंट पढ़ो, आप एग्रीकल्चर इकॉनमी में पढ़ते ही हो वहाँ पर। तो अभी ये जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से जो है यहाँ पे पढ़ने की मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं लगती है। तो ये मैं एक बार में ही जब इकॉनमी के नोट्स बनाऊँगी तो मैं वहीं पे कर लूँगी। यहाँ पे मैं सिर्फ इस बुक को कवर कर रही हूँ, तो जो मुझे और कहीं नहीं मिलेगा उसे यहाँ से कर रही हूँ। तो देखो इसमें मैंने अंडरलाइन किया है, फर्स्ट रीड में कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं, इसीलिए फर्स्ट रीड अच्छे से करनी चाहिए। तो मैं उसे पढ़ लूँगी या फिर ऐसे ही एक बार रीड कर लिया तो कर लिया।
और मतलब दिमाग में हो जाएगा, एक बार याद रह जाएगा, पर उतना उसका नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं कह रही हूँ कि फ़ोटोकॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो मेंस में इंट्रो की तरह ये ऐसे भी काम आ सकती हैं, उसको मैंने चैप्टर से निकाल लिया है। तो इस तरह से एफिशिएंट वे में मैंने चीज़ों का यूज़ किया है इस बुक को पढ़ने के लिए, और इसमें बार बार मुझे दिक्कत नहीं होगी, पूरी बुक दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच for watching the video, and I hope this helped you in your preparation.